Welcome students in the new class. Today our topic is mixed grouping of cells. This is the part of the topic which we have read yesterday. So you can find this topic in the YouTube channel by searching mixed grouping of cells by ABBG. So let us start our topic. So now we have connected these cells in a circuit. You see that there are the cells connected in series and also in parallel. So in series, in each row, there is n number of cells. And when there is n number of cells, तो उनका जो EMF होगा टोटल EMF that is equal to NE. इन सेलों में चूँकि EMF ऐड हो जाता है हर किसी सेल का, तो इस तरीके से इनका पूरा चूँकि हमने जो सेल ली है that those are the identical cells. So अगर एक का हमने लिया है EMF E और इन n सेलों का EMF NE होगा. इसी तरीके से अगर एक इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r है, तो तमाम रो का जो इंटरनल रेजिस्टेंस दैट विल बी n R. तो इसी तरीके से ये सीरीज जो है हर एक सीरीज, तो इनकी तादाद जो है m है, m सीरीज हमने कनेक्ट की है इन पैरेलल विद दिस सर्किट हैविंग द रेजिस्टेंस R. तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है करंट ड्यू टू दिस होल सर्किट. अब हमने देखा कि हमने कनेक्ट की है ये ग्रुप इन इस सर्किट में, तो हमने देखा है that there be n number of cells in each row and let there be m of the rows connected in parallel combination and let all the cells be identical and have EMF E and each and internal resistance R. तो पहले हम देखेंगे what is the EMF in each row. हम लिखेंगे E total EMF in each row, that will be equal to NE. अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन ईच रो दैट इज गॉट NR. क्योंकि हर किसी का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो n सेलों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज NR. अब चूंकि यही NR हमने कनेक्ट की है पैरेलल में, तो अब देखिए चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन इनकी की है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा as all the rows are connected in parallel. जहाँ हम लिखे as m rows are connected in parallel, as therefore total resistance of parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/RP. अगर ले लीजिए तो वो होगा 1/RNR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस डैश ये m टाइम्स है,
m टाइम्स, तो चूंकि ये m टाइम्स इसका, इसलिए इनका टोटल आएगा m डिवाइड बाई एन आर। तो 1/r भी आएगा m अपॉन डिवाइड बाई एन आर। तो r भी किसके बराबर होगा, r यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन आर डिवाइड बाई एन, इसको भी रेसिप्रोकल आएगा एन आर डिवाइड बाई एन। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए चूंकि इसको हमने एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट किया, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या आएगी, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस of circuit that will be equal to एक है रेजिस्टेंस और प्लस है एन आर डिवाइडेड बाई एम, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब चूंकि ये है हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अब चूंकि जो इसकी ये सेल्स ईएमएफ जो है, चूंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये कनेक्ट करते हैं तो इनकी जो ईएमएफ है वो सेम रहता है, ओनली द स्ट्रेंथ दैट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स गेट, या साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स गेट इंक्रीज, तो बाकी जो ईएमएफ वो सेम रहता है। एज द cells are in parallel combination, so only the size of electrodes get increased, तो सिर्फ साइज का बट द EMF remains same, तो करंट किसके बराबर होगा, therefore I किसके बराबर, I होगा EMF यानी NE, क्योंकि हर एक रो का EMF जो NE है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू R प्लस NR डिवाइडेड बाय M। तो यह हमारा करंट होगा, I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाय R प्लस NR डिवाइडेड बाय M। तो आप देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे NE डिवाइड बाय, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गया MR प्लस NR डिवाइड बाय M। तो ये इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो ये आएगा ऐसे, M ऊपर चढ़ेगा दैट इज व्हाट MNE डिवाइडेड बाय MR प्लस NR। So this will be our current, or you can say I will be equal to MNE divided by MR plus NR। So this is our current। अब देखिए ये करंट जो है जो हमें करंट में हो गया MNE डिवाइड बाई MR प्लस NR। अब देखिए इसका ये कब मैक्सिमम होगा, दे current will be maximum when, ये इसका डिनोमिनेटर होगा, ये मिनिमम होगा, that is when MR plus NR will be मिनिमम, यानी if MR प्लस NR मिनिमम होगा तो I मैक्सिमम होगा। तो अब देखिए जब ये मिनिमम होगा
Therefore MR plus NR is equal to minimum तो ये मिनिमम है, तो जब ये मिनिमम होगा तब क्या होगा, implies that MR should be equal to NR। या हम ये कह सकते हैं मिनिमम होगा that it should be least possible, that is nearing to the zero। तो इस तरीके से ये MR NR के बराबर होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। If this is equal to MR is equal to NR, then R is equal to R इसके बराबर होगा NR डिवाइड बाई M। तो NR किसी बराबर होगा DM होगा। इसका मतलब भाई जब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने पहले ही निकाला है दैट NR डिवाइड बाई M इज द टोटल रेजिस्टेंस वो आगे से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सो वी कैन से द करंट will be maximum when external resistance is equal to the total internal resistance। तो ये तो तब ये करंट मैक्सिमम होगा जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर।